मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स। अच्छा, आर्टिकल के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो मैं आपको बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको ए एन का यूज बताया था कि कब कहां कैसे आपको ए एन का प्रयोग करना है। आज की वीडियो में मैं क्या चर्चा करूंगा, क्या डिस्कस करूंगा, आर्टिकल दी, यानी कि जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल हमारा दी है उसके बारे में बताएंगे कि दी का प्रयोग हम कब कहां और कैसे करेंगे। चलो हम उसी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद ही कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जिसमें आर्टिकल से रिलेटेड कोई एरर ना पूछा जाता हो। ए एन दी से रिलेटेड एक आध एरर आपका जरूर रहता है दोस्तों, तो इसीलिए इस चैप्टर को बड़े ध्यानपूर्वक और बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। मैंने बताया कि ए एन का प्रयोग मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ए और एन का प्रयोग दोस्त हम पहले ही बता चुके हैं। आज हम क्या बताएंगे, आपको दी का प्रयोग बताएंगे कि आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल हमारा है, डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग हम कहां करते हैं। हमने कहा दी का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जो निश्चित है या जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। मेरे कहने का मतलब यह है, हमने बताया था जब प्रीवियस वीडियो हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था ए एन जो होते हैं वो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, यानी कि अनिश्चित होते हैं। तो किसी अनिश्चित नाउन से पहले ए एन का प्रयोग होता है। क्या कहा हमने, किसी अनिश्चित नाउन से पहले ए एन का प्रयोग होता है। लेकिन अगर कोई निश्चित नाउन हो और उस निश्चित नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। इसीलिए दी को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। या मान लीजिए किसी नाउन की चर्चा पहले से ही की जा चुकी हो, मान लो कोई भी पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में कई सारे सेंटेंस, कई सारे वाक्य होंगे और उस वाक्य के पहले वाले वाक्य में किसी नाउन की चर्चा हुई, इसके बाद उसके अगले वाक्य में उसी नाउन की चर्चा हो, तो हम जो अगले लाइन में उस नाउन की चर्चा होगी तो दी का प्रयोग करेंगे। ऐसे नहीं समझोगे, जरा समझो। मैं अभी आपको एक एक पॉइंट बेहतरीन क्लियर कर दूंगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्त। दी का प्रयोग उस नाउन से पहले होता है जो निश्चित है, यानी कि मैंने क्या, हमेशा ये डेफिनेट नाउन के लिए आता है, हमेशा ये निश्चित नाउन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसी कारण जो है इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, पहली चीज। दूसरी, आप कर सकते हो जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी हो तो भी हम दी का प्रयोग करते हैं। अब दी का प्रयोग करने का नियम क्या है, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है, पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कुछ आगे कहा जाए तो हम आर्टिकल दी लगाते हैं। जैसे यहां पे समझो दोस्त, आपको समझना यह है कि अब देखो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। एक बार की बात है कि यहां एक राजा रहता था, ठीक है। अगला क्या कहा गया राजा के बारे में, द किंग वाज वेरी काइंड। वो राजा बहुत दयालु था। तो कौन राजा, जो यहां रहता था। पहली बार में तो हमें नहीं पता वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। अभी तो हमें यहां तक अगर हम पढ़ते हैं तो हमें इस राजा के ना तो ये निश्चित है कि कौन सा राजा रहता था, इसमें तो बहुत सारे राजा हैं। अब कौन सा वाला यहां पर रहता था मुझे नहीं पता, तो अभी तो ये अनिश्चित है। तो हमने कहा जब पहली बार किसी नाउन का प्रयोग हो तो उससे पहले हम किसका, ए का प्रयोग करेंगे, ए या एन का प्रयोग करेंगे। अब देखो, द किंग वाज वेरी काइंड, वह राजा बहुत दयालु था। तो अब हम सभी राजाओं की बात नहीं कर रहे, यानी कि दुनिया भर में बहुत सारे राजा रहते हैं, मैं सभी राजाओं की बात ही नहीं कर रहा। मैं अब उस पार्टिकुलर, उस विशेष, उस निश्चित राजा की बात कर रहा हूं जो यहां रहता था। मुझे बाकी से कोई मतलब नहीं, यानी कि जो यहां रहता था वो राजा बहुत दयालु था। बाकी हमें नहीं पता कितने दयालु थे, कितने क्रूर थे, हमें नहीं जानते। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब पहली बार किसी नाउन का प्रयोग हो तो वो अनिश्चित होगा और उससे पहले ए एन का प्रयोग करोगे। लेकिन अब इसकी चर्चा की जा चुकी है पहले वाले सेंटेंस में। जब दोबारा इस नाउन के बारे में आगे चर्चा की जाए तो ये निश्चित हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में हम इस नाउन से पहले दी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। देखो, वन डे एक दिन, ही
मेट वो मिला एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी से। अब इस बूढ़े आदमी की चर्चा पहली बार हुई है। अब तक देखो राजा की चर्चा हुई, अब यहां पर ये जो ही प्रोनाउन है वो भी राजा के लिए आया है, मेट एन ओल्ड मैन। अब जब पहली बार किसी की चर्चा हुई है तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे, तो हमने लगा लिया। अब दोबारा अगर आप आगे इसी ओल्ड मैन को अगर डिस्क्राइब करोगे तो आपको आर्टिकल दी लगाना पड़ेगा, डेफिनेट आर्टिकल। दी ओल्ड मैन वाज वेरी पुअर, यानी कि वह ओल्ड मैन, वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत पुअर था, बहुत गरीब था। और ऐसी कंडीशन में दी जो है इसका हिंदी मीनिंग वह या वही निकलता है, वह या वही निकलता है दोस्तों, ठीक है। ऐसी कंडीशन में इसका हिंदी मीनिंग वह बूढ़ा आदमी बहुत बूढ़ा था। तो कौन सा, जो राजा से मिला, यानी कि एक दिन राजा जिससे मिले उसी बूढ़े आदमी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई तो एन का प्रयोग होगा, लेकिन अब पहले वाले सेंटेंस में इसकी चर्चा हो चुकी, दोबारा इसकी चर्चा होगी दूसरे वाले सेंटेंस में, तो उससे पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखो, अगर हम बी में देखें, दी मैन इन वाइट शर्ट इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर, वह आदमी जो सफेद शर्ट में है मेरा भाई है। तो अब हम यहां पर पार्टिकुलर, बहुत सारे लोग वहीं कहीं दूर खड़े हुए हैं, अब मैं किसी को इशारा करके कहता हूं यार देख वो जो सफेद शर्ट में खड़ा हुआ है, वो जो सफेद शर्ट में वाइट शर्ट पहने हुए खड़ा है वो मेरा भाई। इसका मतलब बहुत सारे लोगों में से मैंने एक को निश्चित कर दिया कोई पहचान बता करके। तो जब आप निश्चित कर दोगे द मैन इन वाइट शर्ट, तो ऐसी कंडीशन में निश्चित नाउन से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट। अब हमने, अभी तो ये बॉय है, लेकिन आगे इस बॉय के बारे में बताया गया, डिस्क्राइब किया गया स्टैंडिंग नियर द गेट, यानी कि गेट के पास जो लड़का खड़ा है हम उसकी बात कर रहे हैं, इज माई ब्रदर। यानी कि मैं सभी दुनिया भर के सभी लड़कों की बात नहीं कर रहा, मैंने पार्टिकुलर कर दिया, मैंने विशेष बना दिया, मैंने निश्चित कर दिया, मैंने डेफिनेट कर दिया कि गेट के पास में जो लड़का खड़ा है वो लड़का मेरा भाई है। तो ऐसी कंडीशन में इधर उधर कोई खड़ा है मुझे नहीं मतलब, मैंने एक निश्चित पॉइंट कर दिया कि भाई उस गेट के पास में जो लड़का खड़ा है वही मेरा भाई है, उसको देख लो, ठीक है। तो दी बॉय, ऐसी कंडीशन में जब हम किसी नाउन को निश्चित कर दें, जब हम किसी नाउन को निश्चित कर दें, तो ऐसी कंडीशन में उस निश्चित नाउन से पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। जो इतनी बातें हमको समझ में आ गई कि डेफिनेट आर्टिकल एन, डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग कहाँ करना है और इनडेफिनेट आर्टिकल एन का प्रयोग कहाँ करना है, कब कहाँ कैसे के क्वेश्चन ध्यान बनाए रखिएगा। अब आर्टिकल विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन, देखो प्रॉपर नाउन में हम आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं। कोई भी मान लीजिए अगर हमारा प्रॉपर नाउन है तो किसी भी व्यक्ति या स्थान के नाम के साथ आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता। मान लीजिए देखो किसी भी व्यक्ति का नाम जो आएगा वो भी प्रॉपर नाउन में आएगा और किसी भी स्थान का नाम भी किस में आएगा, भाई हमारा प्रॉपर नाउन में ही आएगा। तो किसी भी व्यक्ति का नाम हो चाहे वो स्थान का नाम हो, उससे पहले हम दी का प्रयोग नहीं करते। राम एक व्यक्ति का नाम है, रोम एक स्थान का नाम है, ठीक है। तो हम ये दोनों ही हमारे प्रॉपर नाउन है, और जब ये दोनों हमारे प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन से पहले हम दी का प्रयोग नहीं करते। भाई नाउन तो पता होंगे, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जो ये जो है प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब हम ये पांचों आपको बताएंगे आर्टिकल में, प्रॉपर नाउन से पहले प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इनमें से कौन से नाउन से पहले कौन सा आर्टिकल प्रयोग होता है, एक एक करके प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव ऐसी लाइन से बताते जाएंगे आपको, ठीक है। इसके अपवाद में आप आ जाइएगा, इसके अपवाद में आ जाइएगा, लेकिन निम्न स्थिति और परिस्थिति कुछ ऐसी बनेंगी मेरे दोस्त कि जिसमें हम प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। और वो ए एन का प्रयोग कब कर सकते हैं, जैसे आ मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। यहां पर जो हमने कहा आ मिस्टर शर्मा, जैसे ही आप यहां पर प्रॉपर नाउन से पहले मिस्टर शर्मा की बात की, तो हम जैसे ए एन का प्रयोग किया तो हम नहीं जानते। अब इसका मतलब होगा आ मिस्टर शर्मा, कोई मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू, तुमसे मिलने आए, मुझे नहीं पता वो गेट पे कौन है, मैं नहीं जानता,
कोई यहाँ पे ऐसी स्थिति में दिस बुक इज रिटन बाय अ सुरेश मिश्रा, किसी सुरेश मिश्रा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, मैं नहीं जानता। तो ऐसी कंडीशन में ये जो डोअर होता है वो अपरिचित होता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी, देखो नेक्स्ट पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई, और दूसरी कंडीशन समझो, अगर किसी व्यक्ति या स्थान को उसके गुण या दोष की वजह से उदाहरण स्वरूप प्रयोग किया जाए तो उस नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे ही इज दी राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब यहां पे वैसे तो राम हमारा प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहां पर इस राम की क्वालिटी, इस राम के गुण या दोषों से इसकी तुलना की जा रही है कि ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो आधुनिक भारत का राम है। रियलिटी में जैसे शेक्सपियर इज दी, सॉरी, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज दी। अब देखो हमने विलियम शेक्सपियर जो कि प्रॉपर नाउन है उससे पहले दी का प्रयोग कर लिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब कालिदास है थोड़े ना, अब इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड में जो स्थान, जो गरिमा, ठीक है, जो वर्क, जो प्रसिद्धि इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर की है, उसी तरीके की प्रसिद्धि भारत में कालिदास की है। इसीलिए हमने कह दिया कि जो है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, तो जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ, जयपुर जो है, अगर आप रोम घूमने जाओ, चाहे जयपुर घूमने जाओ, तुम्हें एक जैसा ही लगेगा। इसीलिए कह दिया जयपुर जो है भारत का रोम है, बिल्कुल उसके गुण दोष यानी कि इनसे सिमिलर है, एक जैसा लगेगा। फिर ही इज अ हिटलर। अब देखो यहाँ पे हिटलर तो हमारा प्रॉपर नाउन है, और जब ये भाई प्रॉपर नाउन है तो इससे पहले ए एन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर हमने हिटलर के गुणों से तुलना की है। किसकी? इसकी, यानी कि ये जो ही है वो हिटलर, ही इज अ हिटलर, है ना, तुम हिटलर काहे बनते हो, तो इसलिए ये कोई हिटलर थोड़े ना है ऐसे। दूसरा, कुछ स्थानों के नाम के साथ आर्टिकल दी का प्रयोग होता है, ये भी हमारे प्रॉपर नाउन है, ध्यान से देखो, ये भी हमारे भैया प्रॉपर नाउन है, लेकिन इन प्रॉपर नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। यूक्रेन, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड, हेग, ध्यान से समझिएगा, यूक्रेन, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड, हेग, इनसे पहले आर्टिकल दी लगता है, जबकि ये प्रॉपर नाउन है। ऊपर हमने बताया था कि प्रॉपर नाउन से पहले दी का प्रयोग नहीं होता, प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन निम्न परिस्थितियां, वो 3 परिस्थितियां हमने ये भी बता दी जिनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एक मिस्टर शर्मा, जहां पे ए या एन का मतलब क्या होगा, कोई होगा, हम नहीं जानते वो कौन व्यक्ति है, ठीक है। दूसरा हमने आपको बताया था कि जब भी किसी व्यक्ति के गुण या दोषों से किसी की तुलना की जाए तब हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, सॉरी दी का प्रयोग कर सकते हैं। और ये कुछ हमारे जो हैं स्थानों के नाम हैं जिनसे पहले हम दी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हमने सेकंड रूल है, सेकंड रूल देखिएगा, हमने कहा राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। जितने भी हमारे राज्य हैं, मान लीजिए भारत के जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों के नाम के साथ में आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता, लेकिन इसका अपवाद है दी पंजाब। पंजाब भी हमारा राज्य है, लेकिन पंजाब के साथ हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान बनाए रखना है आपको कि भैया अपवाद, क्योंकि एग्जाम में तुमसे बाकी सभी हो सकता है सभी आपके राज्यों के नाम हो, उनके साथ में दी का प्रयोग हो, लेकिन अपवाद में दी का प्रयोग ना हो, लेकिन अपवाद में मान लीजिए पंजाब रख दिया। अब तुम सोचोगे यार राज्यों के नाम से पहले तो आर्टिकल दी का प्रयोग होता ही नहीं, और जब होता नहीं तो पंजाब से पहले भी दी का प्रयोग नहीं होगा, और जबकि अपवाद में ध्यान बनाए रखना पंजाब के साथ में दी का प्रयोग होता है। तो अपवाद कहीं नोट करते चलना कि बाकी राज्यों के साथ हम दी का प्रयोग नहीं करते आर्टिकल का, लेकिन पंजाब के साथ करते हैं। किसी भी देश के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। कोई भी देश का नाम हो, जैसे अमेरिका है, रसिया है,
इनके नाम के साथ हम आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते। लेकिन ये भी ध्यान बनाए रखना, लेकिन भाई ये भी ध्यान बनाए रखना, अगर लेकिन यदि देश के नाम के साथ यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक, किंगडम, मैंने क्या बताया, यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक, किंगडम शब्द का प्रयोग हो तो आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सोवियत यूनियन, दी यूनाइटेड स्टेट, दी आयरिश रिपब्लिक, इनके साथ हम आर्टिकल दी का प्रयोग कर लेंगे। किसी भी पर्वत श्रृंखला के नाम के साथ दी का प्रयोग हो जाएगा। हमने क्या बताया, मेरे नाम पर जाएगा पर्वत श्रृंखला, ना कि पर्वत चोटी। ठीक है, पर्वत श्रृंखला अलग होती है, पर्वत चोटी अलग होती है। अगर कहीं पर पर्वत श्रृंखला का नाम दे रखा है तो आर्टिकल दी का प्रयोग करोगे, लेकिन अगर कहीं चोटी का नाम, पर्वत की चोटी का नाम दे रखा है तो आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। जैसे हिमालयाज, हिमालय हमारा क्या है, पर्वत श्रृंखला का नाम है। आल्पस है, विंध्याज है, ईस्टर्न घाट है, ये सभी हमारे पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है। इनसे पहले हम दी का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारी पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला क्या होता है कि जिसमें कोई एक पर्वत नहीं होता, बहुत सारी पर्वतों की क्या होती है, श्रृंखला होती है। बहुत सारे पर्वतों की क्या होती है, श्रृंखला होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होंगी, पर्वत श्रृंखला होगी। लेकिन अगर पर्वत चोटी की बात करते हैं हम, तो पर्वत चोटी से पहले हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये तो हमारे पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला इकलौता नहीं होता, कई सारे पर्वत होते हैं उसमें। ठीक है, जो कि जैसे हम हिमालय की बात कर ले तो हिमालय कहाँ, नेपाल, चाइना, इधर जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ पूरा हिमालय हिमालय है। उत्तर में पूरा हिमालय है। तो हिमालय क्या है, पर्वत श्रृंखला। सीरीज का मतलब ही ये हुआ कई सारे पर्वतों से मिलकर के कोई चीज बनी है। और चोटी का मतलब वो सिंगल पर्वत होगा, यानी कि उसका, जैसे माउंट एवरेस्ट है, ये पर्वत चोटी का नाम है। तो इसमें क्या होता है कि कोई सिंगल पर्वत की हम बात कर रहे हैं। अब हम ना तो माउंट आबू की बात करें, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, इनकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, अब हम सिर्फ माउंट एवरेस्ट की बात करें, और जबकि पर्वत श्रेणी में ये सब आ सकते हैं एक साथ। तो ध्यान बनाए रखना, जब भी कोई पर्वत श्रेणियों के नाम दे रखे हो दी का प्रयोग होगा। लेकिन अगर पर्वत की चोटी का नाम दे रखा हो तो पर्वत की चोटी के नाम के साथ आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला अगर हम बात करें किसकी, नेशनैलिटी की बात करें, राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों से पहले दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन भाषा के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो, कोई भी अगर नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता को व्यक्त करने वाले शब्द हैं तब आप दी का प्रयोग कर सकते हो, यानी कि नेशनैलिटी को एक्सप्रेस करने वाले शब्दों के साथ दी का प्रयोग होगा। लेकिन किसी भी भाषा को, लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने वाले शब्दों के साथ हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। दोनों चीजें फर्क है। जैसे एशियंस है, इटालियंस है, जापानीज है, ठीक है, चाइनीज है, तो इंडियंस है, तो दी आप लगा सकते हो, दी फ्रेंच। इससे उनकी नेशनैलिटी पता करता है, भारतीयता। यहां पे नेशनैलिटी क्या है, दी इंडियंस यानी कि भारतीय, एशियंस एशिया, इटालियंस इटली, ठीक है, पाकिस्तानीज पाकिस्तान, ठीक है, दी इंग्लिश अंग्रेज। तो इससे इनकी नेशनैलिटी पता लगती है। देखो, दी इंग्लिश, यहां पे इससे क्या है, अंग्रेज लोग, इसका हिंदी मीनिंग है अंग्रेज लोग। ठीक है, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। अब यहां पर ये इनकी भाषा है, तो जो अंग्रेज लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो जब भी नेशनैलिटी की बात हो तो इंग्लिश से पहले दी का प्रयोग कर देना, जब उनकी भाषा की बात हो तो दी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहां पर इंग्लिश से पहले दी का प्रयोग हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे अंग्रेज लोग हैं। यहाँ पे इंग्लिश से पहले दी का प्रयोग नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पर इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। अब यहाँ पर ये दोनों ही, यानी कि अंग्रेज लोगों ने फ्रेंच लोगों को हरा दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर ना तो ये भाषा है और ना ही ये भाषा है, ये दोनों नेशनैलिटी को शो कर रहे हैं। ठीक है, और जब नेशनैलिटी को शो करें तो इनसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जा सकता है। अगला अगर हम बात करते हैं, लेकिन नागरिकता सूचक शब्दों के साथ में
काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर जरूरत के मुताबिक ए एन का प्रयोग होता है। जैसे अ चाइनीज, अब मान लीजिए यह है तो हमारा नेशनैलिटी को एक्सप्रेस करने वाला शब्द, बट इसको एक काउंटेबल के साथ अगर यूज करोगे तो आप ए एन का प्रयोग कर सकते हो। अब इसका मतलब ये हुआ अ चाइनीज एक चाइना का व्यक्ति, अ नेपालीज एक नेपाली हमने यहाँ पर देखा, इराकी देखा, एक भारतीय देखा हमने यहाँ पर घूमते हुए, एक ऑस्ट्रेलियाई देखा, एक पाकिस्तानी यहाँ से निकल करके जा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में आप ए एन का प्रयोग उससे पहले कर सकते हो जरूरत के मुताबिक। अगला हमने बताया बीमारियों के नाम, जो भी हमारी बीमारियों के नाम होते हैं उन बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, जितनी भी हमारी बीमारी होती हैं बीमारियों के नाम के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी हैं 3, ठीक है, जिनको आप लिख लीजिएगा, मिजल्स है, रिकेट्स है, मम्स है, प्लेग है, फ्लू है। इनसे पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन सी? दी मिजल्स, दी रिकेट्स, दी मम्स, दी प्लेग, दी फ्लू। ठीक, अगला उन्होंने कहा नेक्स्ट अगर हम बात करें 7वां पॉइंट हमारा क्या है कि नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल दी का प्रयोग करें। साथ ही कुछ उदाहरण प्रत्येक बिंदु का स्पष्ट करने के लिए दिए गए हैं यहाँ पर। जैसे नदियों के नाम के साथ हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, ध्यान बनाए रखिए, कहीं पर भी अगर नदियों के नाम दे रखे हैं तो हम आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। जैसे दी यमुना, ये हमारी नदी का नाम है और नदियों के नाम के साथ हम दी का प्रयोग करते हैं। गंगा है, गोदावरी है, सतलज है, थेम्स है, नाइल है, ब्रह्मपुत्र है, इनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे भाई? दी का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब किसी नदी के नाम के साथ उस शहर का नाम जुड़ा हुआ हो तो उस स्थिति में उस नदी के नाम से पहले हम दी का प्रयोग नहीं करते। जैसे किंगस्टन ऑन थेम्स की बात करें, यहां पर देखिएगा ध्यान से जैसे टेम्स नदी है, ये नदी है, ठीक है, ये क्या है? हमारी नदी है और इस नदी के साथ में ये शहर का नाम है, ये नदी इस शहर के किनारे बसी है, तो ऐसी कंडीशन में इस नदी के नाम से पहले हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहां पर दी का प्रयोग ही नहीं होगा। टाइन नदी है, टाइन नदी न्यू कैसल, ठीक है, शहर के किनारे बसी है, तो ऐसी कंडीशन में ये नदी का नाम है, ये शहर का नाम है। जब नदी के नाम के साथ उस शहर का नाम भी आ जाए तो हम दी का प्रयोग नहीं करते। जब इस नदी के नाम के साथ इस शहर का नाम भी जुड़ा हो तो ऐसी कंडीशन में हम नदी के नाम से पहले दी का प्रयोग नहीं करते। समुद्र के नाम के साथ हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे अरेबियन सी है, ठीक है, कैरिबियन सी है, रेड सी है, तो ये क्या है? हमारे समुद्रों के नाम है, ये सभी समुद्रों के नाम है और समुद्रों के नाम से पहले हम किसका प्रयोग कर लेते हैं? दी का प्रयोग कर लेते हैं। समुद्रों के नाम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं। अब इधर मान लीजिए कहीं पर सागर महासागरों के नाम आ जाएं, सागर महासागरों के नाम आ जाएं, तो हम उनके नाम से पहले भी किसका प्रयोग करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडियन ओशियन क्या है? हमारे इंडियन ओशियन क्या है? महासागर का नाम है। पैसिफिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, ये सभी हमारे किसके? ओशियन के नाम है, महासागरों के नाम है। और मैंने क्या बताया आपको कि अगर किसी महासागर का नाम है तो महासागर के नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं। द्वीप समूह, कहीं पर अगर कोई द्वीप समूह का नाम दे रखा है तो द्वीप समूह के नाम से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? दी का। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है, वेस्ट इंडीज, ये सभी हमारे क्या है? द्वीप समूह के नाम है और इन द्वीप समूह के नाम से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं। किसी भी झील का नाम दे रखा है तो झील के नाम के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं? दी का। जैसे बैकाल लेक, लेक का मतलब होता है झील, लेक का मतलब होता है झील। दी बुलर लेक, ठीक है, बैकाल लेक, तो ये बुलर झील है हमारी, ये बैकाल झील है। तो झीलों के अगर नाम दे रखे हैं तो उनके नाम से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? दी का प्रयोग करेंगे। मान लो कहीं पर कोई भी भौगोलिक पिंड का नाम दे रखा है जो इस दुनिया में अकेली है, यूनिक है, ठीक है, जो इस दुनिया में अकेली है, यूनिक है, उनके नाम से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा भौगोलिक पिंड, दी सन, देखो इस दुनिया में सन क्या है? अकेला ही तो है, यूनिक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं, पृथ्वी पर अकेला है। तो जो यूनिक हो, अकेला, जो इस दुनिया में अकेली है, उनके नाम से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? दी। पूरी दुनिया भर में सन अकेला ही है और जब अकेला है
तो इसके नाम से पहले, इस भौगोलिक पिंड का नाम के पहले दी का प्रयोग। वीनस एक ही है, सन एक ही है, दी स्टार्स, ठीक है, वर्ल्ड, नॉर्थ पोल, ओशियन, माउंटेन्स, फॉग, कंट्री, मून, स्काई, यूनिवर्स, साउथ पोल, एयर, वेदर, द सनशाइन, रेन, अर्थ, द इक्वेटर, द पोल स्टार, द सी, द बेंड, द स्मोक, द टाउन। ये क्या है, हमारे कुछ भौगोलिक पिंडों के नाम थे, ठीक है। इनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग। जो वस्तु यूनिक है उनसे पहले भी दी का प्रयोग होता है। मैंने यूनिक के मतलब पहले ही सबको एक साथ ही कर दिया था, जैसे वर्ल्ड है, दी यूनिवर्स है, ETC और भी हो सकते हैं। लेकिन अब आपको ध्यान क्या बनाए रखना है, बाकी चीज याद रहे ना रहे, लेकिन ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए। इस लाइन में भी कभी कभी पार्लियामेंट को खूब पूछा जाता है, लेकिन हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता भैया, ये नॉट याद रखना, नहीं होता है, ठीक है। क्या कहा हमने, हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट, ये चार शब्द, हेवन, हेल, गॉड, दी पार्लियामेंट से पहले दी का प्रयोग नहीं होता। यहां पर देखो दी वर्ल्ड, वर्ल्ड से पहले तो दी का प्रयोग होता है, सही बात है, कोई एरर नहीं, इज इंडेंजर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। गो टू हेल, हमने कहा हेल से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होगा, हेवन से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होगा भैया, ठीक है। पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होगा। तो अगर इनके आगे दी, हेल, हेवन, पार्लियामेंट के आगे, हेल, हेवन, पार्लियामेंट, गॉड, ये तीन शब्दों के आगे अगर दी का प्रयोग किया गया है तो समझ लो वो एरर है, इनसे पहले आर्टिकल का, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगला उन्होंने कहा एनवायरमेंट एवं एटमॉस्फेयर से पहले दी का प्रयोग किया जाता है। कहीं पर शब्द एनवायरमेंट लिखा है तो उससे पहले दी का प्रयोग होगा, कहीं पर भी शब्द एटमॉस्फेयर लिखा है तो एटमॉस्फेयर शब्द से पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर शब्द से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, दी का प्रयोग किया जाता है। अगला हमने बात किया कि जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष होता है तो स्पेस से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। एक चीज ध्यान रखना, जब भी स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष हो, हमने कहा भैया अंतरिक्ष हो तो इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन स्पेस का अर्थ अगर जगह हो, तो इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। जैसे मैनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस, यहां पर स्पेस का मतलब जगह नहीं, स्पेस का मतलब क्या है बेटा, अंतरिक्ष है। और जब यहां पर इसका मतलब अंतरिक्ष है तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। अब देखो, he tried to park his car but the space was not sufficient। अब यहां पर जो स्पेस का अर्थ है वो क्या है, जगह है। और जब स्पेस का अर्थ बेटा जगह हो तो ऐसी कंडीशन में उस स्पेस से पहले दी का प्रयोग कर सकते हैं। आठवां पॉइंट अगर हम बात करें तो आठवां पॉइंट क्या है कि दिशाओं के नाम से पहले, अगर कहीं पर दोस्तों दिशाओं के नाम दे रखे हैं, दिशाओं के नाम से पहले भी हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे ईस्ट वेस्ट, टोटल दिशाएं हमारी 10 ही होती हैं, सब डायरेक्शन और सब डायरेक्शन मिला करके, ठीक है। मेन जो होती हैं वो 4 होती हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ। ये दिशाओं के नाम से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। दी साउथ ईस्ट, दी नॉर्थ ईस्ट, दी नॉर्थ वेस्ट, दी साउथ वेस्ट, दी अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। यानी कि ये मेन डायरेक्शन हमारी हो जाती हैं, ये 4 मेन डायरेक्शन, ये हमारी क्या है, सब डायरेक्शन हो जाती हैं 4, और ऊपर नीचे अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो टोटल मिला करके 10 डायरेक्शन नेम होती हैं। तो 10 डायरेक्शन के नाम से पहले भी हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन इनके साथ भी ध्यान बनाए रखिएगा, अगर किसी स्थान का नाम जुड़ा हुआ हो तो हम आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे हमने। लेकिन यदि इनके साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ा गया हो तो आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि ये तो देखो बेस्ट आपका डायरेक्शन है, लेकिन इस डायरेक्शन के नाम के साथ में एक स्थान का नाम जोड़ा गया है तो ऐसी कंडीशन में दी का प्रयोग नहीं होगा। वेस्ट बंगाल,
नॉर्थन, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न से पूर्व आर्टिकल नहीं आता। जैसे वेस्टर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, ठीक है। इसके कुछ अन्य उदाहरण देख लो। हमने बताया ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका। तो देखो यहां पर आप स्थान का नाम है, और स्थान के नाम अगर दे रखा हो तो हमने तुम्हें बताया था डायरेक्शन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहां पर एक चीज और ध्यान बनाए रखिएगा कि आर्टिकल दी का प्रयोग तभी होगा जब यहां पे प्रेपोजिशन इन लगा हो। यानी कि अगर किसी डायरेक्शन के नाम से पहले कोई प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन और डायरेक्शन के बीच में आर्टिकल का प्रयोग होगा। उन दिशाओं के नाम से पहले दी का प्रयोग होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। ध्यान बनाए रखना। यानी कि किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग होना जरूरी है। किसके? डायरेक्शन नेम और प्रेपोजिशन के बीच में अगर आर्टिकल दी दे रखा है तो। इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इस तरीके से। नॉर्थ अमेरिका, इन वेस्टर्न इंडिया। तो देखो वेस्टर्न हमारा क्या है? डायरेक्शन का नाम है, दिशा का नाम है, और इसके साथ में एक स्थान का भी नाम जुड़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम इस डायरेक्शन के नाम से पहले, इस दिशा के नाम से पहले दी का प्रयोग नहीं करेंगे। स्वीडन इज इन नॉर्थन यूरोप। मैंने क्या बताया? देखो ये एक स्थान का नाम है हमारे, ये एक स्थान का नाम है और इसके साथ ये दिशा का भी नाम दे रखा है, यानी कि एक डायरेक्शन का नाम जुड़ा है। और जब ये डायरेक्शन का नाम जुड़ा है स्थान के साथ साथ में, तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्शन के नाम से पहले हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। खाड़ी के नाम से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो कोई भी खाड़ी हो, जैसे दी बे ऑफ बंगाल, बहुत सारी खाड़ियों के नाम होते हैं, उन खाड़ियों के नाम के साथ हम दी का प्रयोग करते हैं। किसी भी रेगिस्तान का नाम हो तो रेगिस्तान के नाम के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए रेगिस्तान के नाम के साथ में, जैसे सहारा डिजर्ट क्या है? रेगिस्तान का नाम है। उन रेगिस्तान के नाम के साथ में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। नहरों के नाम के साथ हम दी का प्रयोग करते हैं। जितनी भी हमारे नहरों के नाम होते हैं, जैसे स्वेज कैनल है, ये एक नहर का नाम है। और नहरों के नाम कितने भी, दुनिया भर में जितनी भी नहरें हैं, उन नहरों के कुछ ना कुछ नाम है। उन नामों से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? दी का प्रयोग करेंगे। समाचार पत्रों के नाम से पहले भी हम दी का प्रयोग करते हैं, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब यही दो नहीं है, मैं तो खाली एग्जाम्पल के लिए दो यहाँ पर लिख रखे हैं। दुनिया भर में अब जितने समाचार पत्र होते हैं, उन सभी समाचार पत्रों के नाम से पहले किसका प्रयोग होगा? दी का प्रयोग होगा। दुनिया भर में जितनी नहरें होती हैं, नहरों, जितनी भी नदियां हैं, नदियां, ठीक है, इन सभी के नाम से पहले दी का प्रयोग होता है। पवित्र ग्रंथों के नाम से पहले हमारा किसका प्रयोग होगा? यानी कि जो पवित्र ग्रंथ हैं, उन पवित्र ग्रंथों के नाम से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं। जी गीता है, दी बाइबल है, दी कुरान है, ठीक है, इनसे पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे? दी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर इन पवित्र ग्रंथों को लिखने वाले राइटर का भी नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, मैंने कहा अगर इन पवित्र ग्रंथों को लिखने वाले राइटर का भी नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अगर हमने यहां पर लिखा रामायण, तो रामायण, तो इससे पहले हम दी का प्रयोग करेंगे, दी रामायण। लेकिन अगर हमने इनके साथ इनके राइटर का भी नाम जोड़ दिया, वाल्मीकि रामायण, तो हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। वो चीज आगे नोट पॉइंट में जरा देखो दोस्तों। मैंने बताया, लेकिन हमने कहा, क्या कहा? अगर मान लो कोई पवित्र पुस्तक दे रखी है और उस पवित्र पुस्तक को लिखने वाले उस राइटर का भी नाम दे रखा है यहां पर, तो ऐसी कंडीशन में हम इस पवित्र पुस्तक के नाम से पहले दी का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने दो ही चीजें आपको समझाई, भाई समझना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। हमने कहा कि अगर, पहली बात हमने ये बताई कि पवित्र पुस्तकों के नाम से पहले दी का प्रयोग होता है, तो जितनी भी हमारी पवित्र पुस्तकें हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, उनके नाम से पहले दी का प्रयोग होगा। लेकिन अगर उन पवित्र ग्रंथों को लिखने वाले लेखक का नाम भी आया है साथ में, तो ऐसी कंडीशन में हम उस पुस्तक के नाम के पहले, उस पवित्र ग्रंथ के नाम के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे रामायण, यह हमारा पवित्र ग्रंथ आया तो है, पवित्र पुस्तक का नाम दिया तो है, लेकिन इनके साथ साथ इनको लिखने वाले लेखक का भी नाम दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में हम
यहां पर दी रामायण नहीं लिखेंगे। समझ गए? जैसे कादंबरी है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई, तो कादंबरी से पहले कादंबरी को लिखने वाले लेखक का भी नाम आ गया। ऐसी स्थिति में इनके पहले दी का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यहां पर धार्मिक ग्रंथों के नाम के साथ उसके लेखक का नाम भी जुड़ा हुआ है, इसलिए नहीं करेंगे। ऐतिहासिक इमारतों के नाम के साथ भी दी का प्रयोग करता है। जितनी भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम के साथ भी हम दी का प्रयोग करते हैं। जितनी भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उन ऐतिहासिक इमारतों के नाम के साथ दी का प्रयोग होता है। जैसे दी ताजमहल, दी रेड फोर्ट, है ना, दी कुतुब मीनार। अगला, अगर बहुत सी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स और मोन्यूमेंट्स के नाम दो शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, जिनमें से एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान के नाम का होता है, ऐसे नाम के साथ दी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ध्यान समझना, उन्होंने कहा बहुत से महत्वपूर्ण बिल्डिंग या कोई भी मोन्यूमेंट के नाम है वो दो शब्दों से मिलकर के बने होंगे, ऐसे करके एक और दो शब्दों से मिलकर के बने होंगे, जिनमें से एक शब्द किसी व्यक्ति, देखो एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान, दोनों में से कोई, तो देखो ये स्थान है, दिल्ली स्थान ही तो है, जिनमें से एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का नाम होता है, ऐसे नाम के साथ दी का प्रयोग नहीं होता। तो देखो इस यहां पर दिल्ली में एक एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट के साथ उस स्थान का नाम भी जोड़ दिया, ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट, तो ऐसी कंडीशन में हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। विक्टोरिया पैलेस एक महल का नाम है और इस महल के साथ इस रानी का नाम पर इस महल का नाम जो है पड़ा है, तो रानी के नाम पर इस महल का नाम पड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। लंदन जो है देखो दो शब्दों से मिलकर के बना है, लेकिन इसमें स्थान के नाम पर इस जू का नाम रखा गया है, दी का नहीं करेंगे। जैसे बैली कॉलेज है, बैली कॉलेज से पहले दी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कॉलेज तो है, कॉलेज का नाम तो दिया गया है, लेकिन ऐसी कंडीशन में उस जगह का नाम भी क्या कर दिया है, जोड़ दिया गया है। जय सिंह पैलेस है, इस महल का नाम है, इस महल के नाम जो है किसी व्यक्ति के नाम पर पड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, वो किसी व्यक्ति के नाम पर पड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में हम दी का प्रयोग इन स्थानों के साथ नहीं कर सकते, भले ही वो फिर कितने भी हमारी महत्वपूर्ण और फेमस बिल्डिंग और मोन्यूमेंट क्यों ना हो, तो हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। आंदोलनों के नाम के साथ हम दी का प्रयोग करते हैं। जितने भी हमारे आंदोलन हैं, उन आंदोलनों के नाम के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, दी का प्रयोग ऐतिहासिक साम्राज्य, जाति, स्थान, वंश, इमारत, घटना, अवधि, काल के नाम के साथ होता है। जैसे कोई ऐतिहासिक साम्राज्य है, यहां से समझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ये हमारा क्या है, ऐतिहासिक साम्राज्य है, हिस्टोरिकल एम्पायर है, और जितने भी हिस्टोरिकल एम्पायर दोस्तों दे रखे हो, उन सभी हिस्टोरिकल एम्पायर के साथ में किसका प्रयोग होगा भैया, दी का प्रयोग होगा। रोमन एम्पायर है, गुप्ता एम्पायर है, ठीक है, कुशन एम्पायर है, मुगल एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर है, शेख एम्पायर है, ये सभी एम्पायर के नाम है, और इन सभी एम्पायर्स के नाम के साथ में किसका प्रयोग करोगे, दी का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, दी का। अगर कोई हिस्टोरिकल कास्ट दे रखी हो, कोई ऐतिहासिक जाति की बात की गई हो, जैसे नीग्रोज है, ठीक है, पिग्मीज है, आर्यंस है, रेड इंडियन है, तो ये हमारी हिस्टोरिकल कास्ट हैं, ऐतिहासिक जातियां हैं, और ऐतिहासिक जातियों के नाम से पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस दे रखा हो, ऐतिहासिक स्थान के नाम के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, दी का प्रयोग करते हैं। कोई भी ऐतिहासिक नाम के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। जैसे दी गांधी मैदान है, दी काबा है, दी पेंटागन है। अगला अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल डायनेस्टी है, कोई भी हिस्टोरिकल डायनेस्टी है, तो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक वंश है, डायनेस्टी है, तो उनके साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। जैसे टूडर डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी है, मेवरी डायनेस्टी है, ठीक है, चोला डायनेस्टी है, यादव डायनेस्टी है, पानी, तो इनके साथ में भी हम किसका प्रयोग करेंगे, जितने भी वंश, डायनेस्टी का मतलब होता है दोस्तों वंश, तो जितने भी हमारे वंश हुए हैं, वंशों के नाम हैं, उनके नाम से पहले दी का प्रयोग करते हैं।
ये सभी वंशों के नाम है ना, सभी वंशों के नाम दे रखे हैं। ऐतिहासिक इमारत कोई हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, उससे पहले भी हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, गोलघर है, ठीक है, पंचमहल है, रेड फोर्ट है, पिरामिड्स है, जामा मस्जिद है। इन सभी ऐतिहासिक इमारतों से पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे? दी का प्रयोग करेंगे। कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दे रखा हो, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट दे रखी हो, तो उस ऐतिहासिक घटना के नाम के साथ, इवेंट के साथ में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? दी का। बैटल ऑफ पानीपत है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन, सिविल वॉर है, इंग्लिश रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और चाइनीज रेवोल्यूशन, इनसे पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? दी का प्रयोग करते हैं। अगला, ऐतिहासिक अवधि की बात करें, हिस्टोरिकल पीरियड या एज की बात करें, तो उनसे भी पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? दी का प्रयोग करेंगे। जैसे रेस्टोरेशन पीरियड है, मिडिल एज है, एलिजाबेथन एज है, न्यू स्टोन एज है, विक्टोरियन एज है, रेनेसां एज है, प्री हिस्टोरिकल एज है, ओल्ड स्टोन एज है। तो ये जितनी भी हमारी ऐतिहासिक अवधियां, हिस्टोरिकल प्लेस हैं, हिस्टोरिकल एजेस हैं, हिस्टोरिकल पीरियड हैं, इन नामों से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कोई संगठन के नाम दे रखे हो, तो संगठन के नामों के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं? दी का प्रयोग। ये हमारे यूनाइटेड नेशंस है, एक संगठन का नाम है, तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? दी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। रेल, हवाई मार्ग के नाम से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? दी का। जैसे एयरवेज है, ठीक है, इंटरसिटी है, ये क्या है? हमारा हवाई जहाज, जेट एयरवेज। तो इससे पहले हवाई मार्ग, यानी कि इनसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? दी का प्रयोग। इंटरसिटी एक ट्रेन का नाम है, तो ट्रेन के नाम के साथ में भी दी का प्रयोग। राजधानी एक्सप्रेस भी ट्रेन का नाम है, तो वहां पर भी दी का प्रयोग। राजनीतिक पार्टियों के नाम के साथ भी दी का प्रयोग। दी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, दी कांग्रेस, दी कम्युनिस्ट पार्टी, इन पार्टियों के नाम से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं। अधिनियम, संवैधानिक इकाई के नाम के साथ भी दी का प्रयोग होता है। इंडियन पीनल कोड, ये हमारा एक अधिनियम है, और इस अधिनियम के नाम के साथ में भी दी का प्रयोग होगा। दी लेजिस्लेचर, ये हमारी संवैधानिक इकाई है, और संवैधानिक इकाई के नाम के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं। 20 नंबर पे देखो, कोई भी वाद्य यंत्र का नाम हो, जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर नाम है, तो उसके साथ में भी हम क्या करेंगे? दी का। फ्लूट हमारी बांसुरी होती है, ये एक वाद्य यंत्र है, इससे पहले दी। वायलिन, वायलिन आप जानती हो इस तरीके का होता है, तो उससे पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? दी। तबला है, ठीक है, हारमोनियम है, गिटार है, पियानो है, ढोलक है, ट्रम्पेट है, इनसे पहले हम, ये सभी हमारे वाद्य यंत्रों के नाम हैं, और सभी वाद्य यंत्रों के नाम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? दी का। धार्मिक समुदायों के नाम के साथ भी किसका प्रयोग किया जाता है? दी का प्रयोग। 21 नंबर पे, जितने भी हमारे धार्मिक समुदाय होते हैं, उन धार्मिक समुदायों का कोई नाम है, तो उनसे पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे? दी का प्रयोग करेंगे। हिंदूज है, मुस्लिम्स है, सिख्स है, तो इनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? दी का प्रयोग करेंगे। 22 नंबर पे, व्यक्ति के पद के पूर्व, यानी कि जैसे चेयरमैन, दी चेयरमैन, डायरेक्टर, दी डायरेक्टर, अगर एक के संदर्भ में पद का उल्लेख हो, तो आ डायरेक्टर, एन ऑथर इत्यादि भी हो सकता है, यानी कि ए एन का प्रयोग भी हो सकता है। ठीक है। अगला, किसी आविष्कार, इन्वेंशन के नाम से पहले भी हमारा किसका प्रयोग होता है? दी का प्रयोग होता है। जैसे दी टेलीस्कोप, कोई भी आविष्कार हो, उस आविष्कार के नाम से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? दी का प्रयोग करेंगे। अगला, अगर हम 24 नंबर पे सीमित है, समिति है, क्लब है, या कोई ट्रस्ट का नाम है, मान लीजिए आपने कोई समिति बनाई है, या मान लीजिए कोई क्लब है या ट्रस्ट का नाम रखा है, तो उसके नाम से पहले आप दी का प्रयोग कर सकते हो। जैसे द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब, ठीक है, इनके नाम से पहले दी का प्रयोग किया जा सकता है। कोई वंशज हो, वंशज के नाम से पहले भी दी का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे दी पेशवाज, दी मराठाज, ठीक है, ये वंशज के नाम है, इन वंशज के नाम के साथ में भी दी का प्रयोग किया जाता है। 26 नंबर पे, शरीर के अंगों यानी कि पार्ट्स ऑफ द बॉडी से पहले भी दी का प्रयोग तभी होता है जब पजेसिव एडजेक्टिव, जितने हमारे जैसे माई है, हिज है, हर्ष है, दियर्स है, ठीक है, ये हमारे दे रखे हों, तो इनके के स्थान पर आर्टिकल का प्रयोग हो। समझो जरा, ही बाज बाउंडेड इन हिज या दी आई। आप अगर ये प्रयोग मान लो
ये पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करना चाहते हो तो इसकी जगह पर आप आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हो, अर्थ वही निकलेगा। ठीक है, उसकी आंख जो है वो घायल हो गई। अगला, तारीख के साथ हम दी का प्रयोग करते हैं, दी 10th ऑफ मई, इस तरीके से लिखोगे तो हमें आर्टिकल दी का प्रयोग करना होगा। ठीक है, दी का प्रयोग गवर्नमेंट ब्रांचेज यानी कि सरकार की शाखाओं या आर्म्ड फोर्सेस सशस्त्र सैनिक होते हैं उनके नाम से पहले भी होता है। जैसे सरकार की शाखाओं में हमारी जैसे जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है यानी कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इनके नाम से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, पुलिस है। ठीक है, ये हमारी क्या है, सशस्त्र सैनिक हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, तो इनके नाम से पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान बनाए रखना, दी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, गवर्नमेंट ब्रांचेज, जैसे ये गवर्नमेंट की हमारी 3 शाखाएं होती हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, तो इनके नाम से पहले भी हमारे दी का प्रयोग होगा। और जितने हमारे सशस्त्र सैनिक हैं, आर्म्ड फोर्सेस के जो नाम है, जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, पुलिस है, इनके नाम से पहले भी किसका प्रयोग होता है, दी का प्रयोग होता है। 29 नंबर पे अगर हम बात करें तो 29 नंबर पे अगर हम बात करेंगे, जैसे प्लैनेट, कोई ग्रह है तो ग्रहों के नाम के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। जैसे दी वेनिस है, दी मार्स है, ये हमारे क्या है, ग्रहों के नाम है, और इन ग्रहों के नाम के साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। होटल के नाम के साथ भी दी का प्रयोग होता है, जैसे दी ताज होटल है ना, ये होटल का नाम है और इस होटल के नाम के साथ किसका प्रयोग होगा, दी का प्रयोग होगा। खेल की ट्रॉफी या कप के नाम के साथ भी दी का प्रयोग होता है। ये हमारे वर्ल्ड कप जो है एक खेल की ट्रॉफी का नाम है और उस ट्रॉफी के नाम से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। युद्ध, क्रांति, सदी के नाम के साथ भी, चाहे युद्ध का नाम हो, किसी क्रांति का नाम या सदी का नाम हो, इन तीनों के साथ दी का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्रांति एक क्रांति का नाम है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, दी मिडिल एजेस एक सदी का नाम है। ठीक है, तो इनके नाम से पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। अगला बात हमको बताया गया है कि नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखना, अगर महीनों के नाम दे रखे हो, ये सभी हमारे प्रॉपर नाउन है, इनके साथ दी का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि जून, जुलाई, सितंबर, महीनों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दिनों के नाम के साथ, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। विषय के नाम, कहीं सब्जेक्ट के नाम, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इनके नाम के साथ भी हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, किसी मार्ग के नाम के साथ भी हम किसका प्रयोग नहीं करते, दी का प्रयोग नहीं करते। जैसे यहां पर देखो, ये मार्ग के नाम दे रखे हैं, एमजी रोड है, माल रोड है, इनके साथ भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी मान लीजिए जैसे लंच है, डिनर है, इनके साथ भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। भाषा के नाम के साथ आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। हॉबीज के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। खेल के नामों के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। नाउन कॉम्प्लीमेंट से पहले अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट ये शब्द आ जाएं तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम इसका 9 वाले का एक एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हमने बताया जैसे इलेक्ट वर्ब आ गई हमारी, इलेक्ट वर्ब जब ये आ गई तो प्रेसिडेंट ये क्या है, प्रेसिडेंट ये क्या है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट है। देखो, तो इससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, दी प्रेसिडेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हमने कहा जब भी वर्ब अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट आ जाए तो इनके साथ हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते एज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगला कॉमन नाउन, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उससे पहले दी का प्रयोग नहीं होता। ध्यान बनाए रखना, जैसे काइंडली रिटर्न दी बुक दैट आई गेव यू, तो यहां पर हमने क्या, जब कोई वस्तु क्या हो, अंडरस्टूड हो, तो उससे पहले दी का प्रयोग होता है। यानी कि यहां पर देखो आर्टिकल किसका प्रयोग हुआ, दी का प्रयोग हुआ, और आगे ये अंडरस्टूड है। यानी कि कृपया मुझे वह पुस्तक लौटा दो, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आगे मैं ये बोलूं या ना बोलूं। मैंने कहा यार वो पेन दे दो हमारा, इसका मतलब जो पेन मैंने तुमको दिया था वो पेन मैं मांग रहा हूं, वही दे दो मुझे। तो ये चीज है, ये आगे क्या है, अंडरस्टूड है। तो ऐसी कंडीशन में उस वस्तु से पहले हम दी का प्रयोग कर लेंगे।
कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, यानी कि द लाइट इन द रूम। इसका मतलब मैंने कहा यार क्या तुम इस कमरे की लाइट जो है बंद कर सकते हो, तो मैं आगे बोलूं इस कमरे की या नहीं, लाइट बंद कर दो, इसका मतलब मैं इसी कमरे की बात कर रहा हूं, इसी कमरे की जो लाइट जल रही है इसको बंद कर दो। ठीक है, तो ऐसी अंडरस्टूड अगर चीजें हैं तो ऐसी कंडीशन में हम उससे पहले दी का प्रयोग करते हैं। फिर उन्होंने कहा अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाए, अगर सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाए तो वह पूरी प्रजाति का उल्लेख कर सकता है, तो वह पूरी प्रजाति का उल्लेख कर सकता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ठीक है, सिर्फ मैन का उल्लेख मात्र से अर्थ मानव जाति से निकलता है, जैसे मैन इज मोर्टल। जब कोई नाउन किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद गुण, भाव या अभिव्यक्ति को व्यक्त करे तो उससे पूर्व आर्टिकल का प्रयोग होता है, जैसे दी जज इन हिम। ठीक है, अब देखो मैंने क्या, जब कोई नाउन किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद गुण, भाव या अभिव्यक्ति को व्यक्त करे तो उससे पूर्व आर्टिकल का, देखो मोरल ऑफ जज है ना, प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, यानी कि लव ऑफ द फादर फॉर हिज सन की बात हो रही है। ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। तो इस तरीके से अगर कहीं पर कोई कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे अ मदर। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं, मदर की बात नहीं कर रहा, मदरहुड मातृत्व की जो फीलिंग्स हैं उसकी बात कर रहा हूं। अगला बताया गया इंपॉर्टेंट है, जब स्कूल, कॉलेज, मंदिर इत्यादि का उल्लेख उनके प्राथमिक उद्देश्य के लिए के संदर्भ में हो तो आर्टिकल का प्रयोग ना करें। यानी कि जिस उद्देश्य के साथ आप उस स्कूल में जा रहे हो, जिस उद्देश्य से वो स्कूल बना है, वो चीज बनी है, तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। अगर किसी अन्य उद्देश्य से वहां पर जाते हो तो वहां पे आर्टिकल का प्रयोग कर भी सकते हो। ठीक है, जैसे चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, ऐसी कंडीशन में हम स्कूल से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आई गो टू टेम्पल, यानी कि टेम्पल एवरी मॉर्निंग, इसका मतलब मैं पूजा ही करने जाऊंगा, तो ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। किससे पहले? स्कूल, कॉलेज, मंदिर इत्यादि, इनका प्राथमिक जो उद्देश्य होता है उससे पहले। लेकिन जब स्कूल, कॉलेज इत्यादि का उद्देश्य किसी बिल्डिंग या स्थान के संदर्भ में हो तो आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। माई हाउस इज बिहाइंड अ स्कूल, तो अब भाई मेरा घर जो है वो स्कूल के पीछे, तो ऐसी कंडीशन में हम इसके पीछे इसका स्कूल, टेम्पल या कॉलेज के नाम के साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द कॉलेज इज नेक्स्ट टू द टेम्पल, अब टेम्पल है तो अब ऐसी कंडीशन में हम द टेम्पल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि टेम्पल में कॉलेज कभी पूजा करने थोड़े ना जाएगा, प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। अगला बात किया गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन। जो भी हमारे जितने भी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं या मान लीजिए पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं या एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन के साथ सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। वैसे भी अनकाउंटेबल नाउन है ये, और अनकाउंटेबल नाउन कभी ए एन का प्रयोग तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि ए एन का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो हमने क्या बताया, कभी भी एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे गोल्ड इज प्रीशियस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो गोल्ड यहाँ पे क्या है, ये हमारी मटेरियल नाउन है, और ऑनेस्टी यहाँ पे क्या है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इन नाउन का प्रयोग नीचे दिए गए सेंटेंस के फॉर्मेशन में करें तो आर्टिकल दी का प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब अगर आप इसको स्पेसिफाई करना चाहते हो तो आप आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हो। तो इस ऐसे करके, यानी कि यहाँ पे आर्टिकल दी आ जाएगा, आपका आर्टिकल दिया आ जाएगा, यहाँ पे नाउन और ये ऑफ, जैसे द कॉटन ऑफ इजिप्ट। अब मैं दुनिया भर के कॉटन की बात नहीं कर रहा, मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया है, मैंने इसको लिमिटेड कर दिया है, यानी कि हम इजिप्ट के कॉटन की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम इस मटेरियल नाउन से पहले दी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, अब मैं ऑनेस्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी
जितने भी लड़के होते हैं उन सबकी ऑनेस्टी की बात नहीं कर रहा, मैं इसी लड़की की ऑनेस्टी की बात कर रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में हम इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दी का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, जब इस फॉर्मेशन में आप करोगे तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों नाउन से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हो। अगला हमने बताया कि यूज ऑफ आर्टिकल विथ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का प्रयोग किया जाता है। सब लोग जानते होंगे जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है उससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। यहां पर भी मोस्ट हमारा सुपरलेटिव है तो इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल दी। कंपैरेटिव डिग्री हमने आपको समझाया, कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है जब वो कंपैरेटिव डिग्री को एक दूसरे के डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शन में हो। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर यू बिल योर बिल भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री ठीक है, दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब। दी इसी तरीके से फिर से सेम यही, दी कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, देखो दी कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, दी कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब। तो इस तरीके के आएगा। तो इसका यह सूत्र होता है दी कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, दी कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब। इसमें पैरेलल चीजें बढ़ती हैं, पैरेलल चीजें घटती हैं। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, आर्टिकल दी का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री से पहले कर लेते हैं। अगला उन्होंने बताया है कि अगर यह वो नहीं होगा, दो में से एक का चुनाव किया जाए, अगर दो में से एक का, ये दो है, दो में से एक का चुनाव किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। इससे पहले दी और इसके बाद ऑफ का प्रयोग होता है, ऐसे करके दी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टू पर्सन। यानी कि जब दो व्यक्तियों में से किसी एक का आपको चुनाव करना हो, दो व्यक्तियों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो दी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लगाएगा। और दो से अधिक में से किसी एक का चुनाव करना हो, मोर देन टू पर्सन हो, तो मोर देन टू पर्सन के लिए हम क्या करेंगे, दी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ का प्रयोग करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। जैसे यहां पर देखो, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रेस्लर्स, यहां पर सिर्फ दो की बात हो रही है तो यहां पर दी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ का प्रयोग होगा। लेकिन यहां पे सी इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, यहां पर भी दो ही प्लेयर हैं और जब दो प्लेयर की बात हो रही है तो दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ होगा। लेकिन अगर दो से अधिक में से, यानी कि अगर सभी में से, ऐसे ले लो, या दो से अधिक में से या सभी में से एक का चुनाव किया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी और उसके बाद ऑफ का प्रयोग होता है। इसका भी एक स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, यहां से भी खूब एरर पूछे जाते हैं, बड़ा ध्यान से समझिए। हमने कहा दो से मोर देन टू पर्सन हो, दो से अधिक हो तो दी और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, यानी कि सी इज द बेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स। अब यहां पर इसमें देखो भैया, सिर्फ दो पता लग रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं लग रहा कितने हैं, यहां पे दो से अधिक हैं, ऑल द प्लेयर्स, यानी कि सी इज द बेस्ट। तो जब दो से अधिक हो और दो से अधिक में से किसी एक का चुनाव करना हो तो हम दी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ और इसके बाद नाउन दो से अधिक होंगे। चौथा पॉइंट हमारा कहता है जब एडजेक्टिव जैसे ऑनेस्ट, रिच, पुअर, मीक इत्यादि से पहले दी का प्रयोग किया जाए तो वह पूरे वर्ग को संबोधित करता है और इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। ध्यान बनाए रखना, ये एडजेक्टिव है और इससे पहले अगर दी लगा दिया, किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर दी लगा दिया तो वो ध्यान बनाए रखिएगा प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल कॉमन नाउन। और अब ये प्लूरल बन गया,
अब ये ऑनेस्ट ईमानदार नहीं, ईमानदार लोग। रिच धनी नहीं, दी रिच का मतलब ये हो गया धनी लोग। यंग युवा नहीं, अगर इससे पहले दी लगा दिया इस एडजेक्टिव से पहले तो युवा लोग। और ये प्लूरल है, प्लूरल कॉमन नाउन है। और जब ये प्लूरल कॉमन नाउन बन गया तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो इनके साथ वर्ब भी बेटा कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। तो किसी भी एडजेक्टिव से आगे अगर दी लगा दोगे तो वो प्लूरल शब्द बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा। अगला मैंने कहा कि किसी प्रॉपर नाउन के बाद हमने कहा किसी प्रॉपर नाउन के बाद या साथ जब कोई एडजेक्टिव नाउन उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है तो प्रॉपर नाउन के बाद दी का प्रयोग होता है। जैसे अशोका द ग्रेट अकबर, ठीक है, समझिएगा। नेपोलियन द वॉरियर, या तो आप ऐसे लिख लो अशोका द ग्रेट, ए भी सही है, द ग्रेट अकबर, ए भी सही है, समझ गए, या नेपोलियन द वॉरियर, ए भी सही है। कैसे भी लिख सकते हो, दी का प्रयोग ऐसी कंडीशन में होगा। अगला रूल कहता है ऑर्डिनल्स। अच्छा, ऑर्डिनल नंबर और कॉर्डिनल नंबर समझे होंगे। जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं और कॉर्डिनल नंबर क्या होते हैं? तो ऑर्डिनल, कॉर्डिनल्स ये नंबर होते हैं और मल्टीप्लिकेटिव भी होते हैं। हमें फिलहाल यहां पे दो ही समझाना है। तो जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से। कार्डिनल में क्या होते हैं हमारे? 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑर्डिनल से पूर्व दी का प्रयोग किया जाता है। अब ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं ये पहचानना आपको आना चाहिए। जैसे फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ये हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं। अब कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये हमारे कार्डिनल नंबर होते हैं। तो जितने भी ऑर्डिनल नंबर होंगे उनसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग हुआ। चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। तो देखो यहां पे 2 कैसा नंबर है? बोले सर ये तो कार्डिनल है, और जब कार्डिनल है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक, अब यहां पे होगा। देखो ये चैप्टर है इस बुक का, और ये जो सेकेंड है वो क्या है हमारा? कौन सा? ऑर्डिनल नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर से पहले दी का प्रयोग होगा, ठीक है। द फर्स्ट बैलूम, या तो बैलूम 1 इज, तो ऐसे करके लिखोगे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर दी फर्स्ट बैलूम इस तरीके से लिखोगे, ये ऑर्डिनल नंबर से पहले दी का प्रयोग होगा, कार्डिनल नंबर से पहले दी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। एडजेक्टिव में सेम और होल के पहले ऑल और बोथ के बाद आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है, ये पहले भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। द सेम बॉय डेट, द होल पीरियड, तो द सेम और द होल, यानी कि सेम और होल से पहले दी का प्रयोग होगा। और इसके बाद में ये बात ध्यान रखना, ऑल एवं बोथ के बाद आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। तो क्या समझ में आया? सेम और होल के पहले आर्टिकल आएगा दी सेम, दी होल। मैंने दूसरा लिखा ऑल और बोथ, ठीक है, इनके बाद आर्टिकल आएगा, ठीक है, इनके बाद आर्टिकल आएगा दी, समझ गए? यानी कि ऑल दी बॉयज, बोथ दी बॉयज, ऐसे। तो ऑल और बोथ के बाद आता है, ऑल और बोथ के बाद आता है, सेम और होल के पहले आता है। ठीक है, इतना ही है आज के लिए दोस्तों, इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।